to start. In the previous lecture, we have discussed about the history of marketing. Now, we will start about the introduction of marketing, in which we will go through the concept of marketing and definitions of marketing, and we will also learn the nature and. So first, let us see what is marketing. So, in the general phenomenon, is a societal and managerial process where people and organizations, means customers, obtain what they need and want by exchanging products and services of value with each other. पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज का वो पहले होता था कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होता था और दूसरे के पास कोई प्रोडक्ट होता था, तो फिर आप जो है करते थे। तो उसमें इशू क्या था, जिसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते थे, बार्टर सिस्टम। बट एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं। अब जो है उसके बाद एक आपका ये हुआ कि कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट में, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास कोई प्रीसियस है और किसी के पास ऐसा नहीं है, तो दोनों की इक्वलिटी को कैसे किया जाए, दोनों को इक्वल कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमने एक मनी वाला कॉन्सेप्ट चालू किया। तो जैसे ही वो मनी का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, वहीं से हमारा ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो गया मार्केटिंग में। तो अगर देखा जाए तो क्या है, मार्केटिंग इज ए सोसाइटल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। आगे एक सोसाइटल और मैनेजरियल प्रोसेस जहाँ पर लोग नीड एंड वांट्स को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके लिए क्या है, वो कुछ वैल्यू पे करते हैं, उसके लिए कुछ वैल्यू वो पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड यू वांट टू परचेज एनी मोबाइल फोन, देन यू हैव टू पे सम रुपीज फॉर दैट प्रोडक्ट। आपको उस मोबाइल के लिए आपको कुछ रुपए पे करने होंगे, ठीक। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, उस मोबाइल की एक वैल्यू डिसाइड की गई है, एंड दैट वैल्यू कुड बी एनीथिंग। वो वैल्यू आपको कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि 5,000, 6,000, 10,000, या कभी कभी एक्सचेंज के साथ उसकी एक अलग कीमत होती है। तो वो उस जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को हम लोग डिसाइड करते हैं और उसके बदले में हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो नाउ मार्केटिंग फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग आपका फोकस करता है जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स हैं। हमने जब हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग पढ़ी थी, सो देन आई टोल्ड यू दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लोग अपनी उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब कि हमें अगर इंडिविजुअल की या कस्टमर्स की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करना है किसी प्रोडक्ट के जरिए, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव या हम कह सकते हैं ये हमारा टारगेट है। सो बाय सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड fulfill our objective या organizational objective, तो दिस इज कॉल्ड योर मार्केटिंग। अगर हम किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और उसके बदले में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम अचीव करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मार्केटिंग। सो इट इज कंसर्न अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, हमें कस्टमर की सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। हाउ वी विल सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब जैसे हमारे पास जो भी गुड्स या सर्विसेज हम किस बेस पर बनाते हैं, जो कि कस्टमर की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अब रिक्वायरमेंट्स कौन सी हो सकती है, उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ सेफ्टी नीड होती है, कुछ सोसाइटल नीड्स होती हैं। तो वो ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को डिजाइन करते हैं और उससे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। सो मैनी थिंक, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं दैट मार्केटिंग इज ओनली एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। बहुत से लोगों को यही सोचना है कि मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइज करो और प्रोडक्ट को बेच दो।
ऐसा नहीं होता, बट मार्केटिंग इज ऑलमोस्ट अ वे ऑफ लाइफ दैट एवरीबडी नीड्स टू नो। लेकिन मार्केटिंग केवल इतना ही नहीं है, मार्केटिंग उससे कहीं कुछ ज़्यादा है। मार्केटिंग हमारे जीने का वो तरीका है जिसमें हम ये जानते हैं कि अगले पर्सन की ज़रूरत क्या है। हमें अपनी या दूसरों की ज़रूरत की समझना पड़ता है। तो मार्केटिंग में हमें क्या है, जब ज़रूरत हमें पता होगी तभी हम उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो मार्केटिंग इज नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, इट इज a way of life that everybody needs to know। में क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसी रिक्वायरमेंट के जरिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट को अचीव करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल्स की नीड और वांट्स को जानते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं और उसके बदले में कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड मनी। वो है मनी आपका, और उससे उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग की, और वो जरा देख लेते हैं। तो लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू कार्डिफ एंड स्टिल, ये एक मैनेजमेंट गुरु हैं, इन्होंने मार्केटिंग की जो डेफिनेशन दी है वो क्या है। मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस by which products are matched with markets and through which the consumer is able to use or enjoy the product. It makes goods and services more useful to the society by creating the place, time and position utilities। उन्होंने क्या बताया कि मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जो हमारे मार्केट के रिक्वायरमेंट को मैच करती है, for which the consumer is able to use or enjoy the product। जिसके जरिए जो इंडिविजुअल कस्टमर या कंज्यूमर होता है उस प्रोडक्ट को यूज करता है या उसको एंजॉय करता है। यूज करने का मतलब आपका गुड्स होगा और एंजॉय करने का मतलब वो सर्विसेज होगी। तो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को एंजॉय करता है या उसको यूज करता है। और इससे क्या होता है, इससे मार्केटर क्या करता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज मोर यूजफुल टू द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग द प्लेस। वो क्या करते हैं, वो इस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो सकें। ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू विलियम एंड प्राइड एंड ओसी फेरन, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग एंड प्राइसिंग गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज टू फैसिलिटेट सेटिस्फाइंग एक्सचेंज रिलेशनशिप इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ ही हम उसको प्रमोट करते हैं और उसके जरिए हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, फैसिलिटेट सेटिस्फाइंग एक्सचेंज रिलेशनशिप इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। हम जो है क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पहले। अब देखिए, क्योंकि अभी मैंने कहा कि मार्केटिंग का मतलब, जैसे हम लोग आप कहते हैं मार्केटिंग कर रहा है, तो मार्केटिंग का लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम लोग सेल कर रहे हैं। सो मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेलिंग। अभी हम इसमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक। तो ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग जैसे ही कस्टमर या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है, जैसे ही कस्टमर या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जहाँ से इनिशियल प्रॉब्लम चालू हो जाती है, वहीं से आपकी मार्केटिंग भी चालू हो जाती है। जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई, वैसे ही उसकी मार्केटिंग भी वहीं से हमारी चालू हो जाती है। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करना। जैसे आपको जब पता चला कि किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन किया, सो दैट इज क्रिएटिंग। इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रमोट करना। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं, इंडिविजुअल को, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास आपकी रिक्वायरमेंट ये है और हमने देखी हमारी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वी हैव डिजाइन दिस प्रोडक्ट। इसके बाद आप ये क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, दिस इज प्रमोशन। ये आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, अपने जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने क्रिएट किए उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स व्हेन most of the people will know
about your product, so you will distribute your product in the market. जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जान जाएंगे, आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर जब लोगों की डिमांड आने लगेगी, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, मतलब डीलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू या किसी और रिटेलर के थ्रू। ये क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाएंगे या कस्टमर तक पहुंचाएंगे। फिर आप जब पहुंचा देंगे तो उनसे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज आप जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स व्हेन यू आर satisfying their needs and wants or requirements, so what you will charge, you will charge some price for that particular product। आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या है, पूरी एक प्रोसेस है। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग एंड प्राइसिंग गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज टू फैसिलिटेट satisfying exchange relationship in a dynamic environment। अब ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक मीन्स एनवायरमेंट, कस्टमर का माइंड सेटअप अक्सर चेंज होता है। अभी उसका माइंड सेटअप कुछ और है, शाम को कुछ और हो सकता है, तो इसीलिए इसको डायनेमिक इन्वायरमेंट कहा गया है। नाउ ये तो हो गई मार्केटिंग की कुछ डेफिनेशन। अब जरा हम इसके मार्केटिंग के नेचर की बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्केटिंग? So here are some points which tells about the nature of marketing. So first point is customer focus, means marketing is customer oriented। अभी हम इसके बारे में एक और डिटेल में डिस्कस करेंगे। Second one is creates market offering। The third one is exchange oriented। The next is continuous activity। The next is goal oriented। The next is manage for peace and ahead creates releasing, and the last one is economic process। So let's discuss the first, customer focus। What is customer focus? Market is a customer centered function of the business। एक्चुअली मार्केटिंग का ही नहीं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो फोकस होता है वो कस्टमर पर होता है। राइट, दैट्स वाई कस्टमर इज किंग। क्या कहलाता है, कस्टमर हमारा किंग होता है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस हैव मोर कस्टमर्स, तो इट मीन्स यू आर मोर सक्सेस। जितने आपके कस्टमर होंगे, आपका बिजनेस उतना ही सक्सेस होगा। अगर आपके कस्टमर्स कम हैं, तो आपका बिजनेस उतना ही कम सक्सेस है। सो इसका मतलब कि सबसे जो मेन फोकस है किस पर डाला जाता है, कस्टमर पर। सो मार्केटिंग इज ए कस्टमर सेंटर्ड फंक्शन ऑफ द बिजनेस। क्या है, कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी जब की जाती है तो उसको कस्टमर को सेंटर में रख करके, कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सो यू विल कीप इन द सेंटर योर कस्टमर। तो इट एम्स एट फाइंडिंग आउट व्हाट कस्टमर्स वांट एंड फुलफिलिंग देयर नीड्स बाय डिलीवरिंग देम द राइट प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करते हैं, इससे आपको क्या है, कस्टमर को पहचानना है किस तरह से कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, what are the customers want। कस्टमर्स आपका क्या चाहता है। तो जब आपको कस्टमर को आपकी रिक्वायरमेंट पता हो जाएगी, तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल फुलफिल देयर नीड बाय डिलीवरिंग देम द राइट प्रोडक्ट्स। जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट पता हो जाएगी, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन करेंगे और उनकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वांट्स है, उसको फुलफिल कर देंगे, इस तरह से उनको सही प्रोडक्ट दे करके। तो what you have seen, you have seen that customer is the key point of any business। जो कस्टमर होता है वो आपका की पॉइंट है किसी भी बिजनेस का। नाउ द सेकेंड वन इज क्रिएट्स मार्केट ऑफरिंग। इट मीन्स मार्केटिंग प्रोवाइड्स ऑफर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज to potential customers। It is the one that communicates all information regarding products like its price, uses, quality and technology to customer। Creates market offering का मतलब है कि marketing provide offers of various goods to potential customer। जो उसके पोटेंशियल कस्टमर का होता है कि जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है और वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो क्या होता है, फिर मार्केट जो मार्केटिंग
ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको ऑफर दे, उनको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से इट इज द वन दैट कम्युनिकेट्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइक इट्स प्राइस, यूजेज, क्वालिटी। जब बिजनेस को लगता है या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो दे प्रोवाइड ऑफर्स टू द कस्टमर्स। जैसे इसकी प्राइसेस क्या है, इसके यूजेस कितने हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई एक सोप लेने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस तरह से, वो किस तरह से कि हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले समझते हैं। हम sorry, हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जैसे प्राइसिंग की बात करें तो जो प्राइस होती है आपकी, वो कैसे डिसाइड होती है, उसकी प्राइसिंग की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। बहुत से मार्केटर्स क्या होते हैं, अपने कस्टमर्स के बेस पर प्राइसिंग रखते हैं। बहुत से मार्केटर्स जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जैसे इंडिया का मार्केट है वो क्या है, मतलब मार्केट ऑफ इंडिया इज प्राइस बेस्ड, नॉट क्वालिटी बेस्ड। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं क्वालिटी 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 की बात करते हैं, लेकिन जब उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो फिर उसको वो छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सारे ये कस्टमर के ऊपर लागू होता है। एक्चुअली जो कम लोग होते हैं वो क्वालिटी को मैनेज करते हैं, तो इस तरह की मार्केटिंग कहलाती है निche मार्केटिंग। निche मार्केटिंग जिसमें आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल्स या एक कम्युनिटी को फोकस करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, जिसमें आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको ऑफर प्रोवाइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ओरिएंटेड। एक्सचेंज, अब देखिए मार्केटिंग का कोई भी एक्टिविटी हो वो तब फुलफिल होती है जब उसमें एक्सचेंज होता है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन की है, जब तक वो आपके पास रहेगी या आपने उसको फ्री में दे दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उससे आपके जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट है वो अचीव नहीं होंगे। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू एक्सचेंज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द सम वैल्यू। आपको जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनके बदले में कुछ आपको वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी। सो इट इज अ प्रोसेस विच एम्स एट एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स अमंग बायर एंड सेलर। तो एक्सचेंज ओरिएंटेड मतलब है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायर और सेलर के बीच में एक एक्सचेंज होता है। ठीक, एक्सचेंज होता है। मार्केटिंग अफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो पर्सन्स के जो बाइंग बिहेवियर होता है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है उसको अफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट करता है। जैसे अभी आपका अगले फिफ्थ सेमेस्टर में है कंज्यूमर बिहेवियर, कि आपका जो परचेजिंग डिसीजन है वो किस तरह से अफेक्ट होता है। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी आप मार्केट आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको मोबाइल परचेज करना है या लैपटॉप परचेज करना है या कुछ और बुक्स वगैरह परचेज करनी है, तो हो सकता है कि आपके पास आ, पैसे हों, लेना चाहते हो, लेकिन अगर आपके गार्जियंस ने, आपके पेरेंट्स ने उसको डिनाई कर दिया है, तो हो सकता है कि आप उसको ना परचेज करें। हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि पहले तो आप परचेज करना चाहते थे, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो गया, तो फिर आपने उसको परचेज नहीं किया। ओके, सो दिस इज योर एक्सचेंज ओरिएंटेड। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। जो मार्केटिंग है वो आपकी एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। मार्केटिंग इज ए रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। Businesses always need to monitor the marketing environment and should accordingly plan, implement, and control all marketing products. अब इसमें क्या है कि आपको जो मार्केटिंग की प्रोसेस होती है एक कॉन्टिन्यू, मतलब कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कभी भी ये सोच के स्टार्ट नहीं किया जाता कि मैं आज करूंगा और कल बंद कर दूंगा या 5-6 महीने बंद कर दूंगा। आपको ये सोच करके स्टार्ट करते हैं कि मुझे इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। आपकी थिंकिंग यही होती है। सो आप क्या करते हैं कि उसमें सारी एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। उसके लिए क्या करते हैं, आप प्रॉपर
जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको एनालिसिस करते हैं या मॉनिटर करते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, कौन सी इफेक्ट कर रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हैं कि अगर आपका कोई थ्रेट है तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको कैसे कैच करेंगे, कोई स्ट्रेंथ है उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कोई वीकनेस है आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं। इसके बाद जब आपकी प्लानिंग बन जाती है देन यू एंड इम्प्लीमेंट दैट प्लान। फिर जब आपका प्लान बन जाएगा फिर आप उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग आप उसकी करते रहते हैं कि आपका प्लान जो आपने बनाए थे, स्ट्रेटजी बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, वो सब सही चल रही है या नहीं चल रही है। सो मार्केटिंग आपकी क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस। और वैसे भी अगर देखें तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमेशा कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। तो बस डिपेंड ये करता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं। क्योंकि अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तभी वो आपके पास दोबारा आएगा। ठीक, तो ये है आपका एज ए रेगुलर प्रोसेस। मार्केटिंग इज ए रेगुलर प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। अगला है आपका गोल ओरिएंटेड। So marketing is a goal-oriented business activity that aims at achieving the desired sales and profitability. It focuses on approaching more and more customers and thereby satisfying their needs by delivering them the required goods or services. आप जैसे यहाँ पर गोल ओरिएंटेड का मतलब लिखा हुआ तो यहाँ पर मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका जो मेन टारगेट है उसको किस तरह से अचीव करना चाहते हैं। तो मेन टारगेट क्या होता है, आपका प्रॉफिट अर्न करना। आपका मेन टारगेट है प्रॉफिट अर्न करना। तो उसके लिए आप सारी प्लानिंग करते हैं। जब कोई भी बिजनेस होता है तो उसका सबसे मेन मोटिव यही होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब यहाँ पर जैसे हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट का मतलब बहुत से लोगों के लिए जैसे मॉनेटरी टर्म होता है पैसा, और बहुत से लोगों का जैसे होता है वो क्या होता है कि अगर हम कुछ और अर्न कर लें तो पैसा तो हमारे पास आता रहेगा, हमारे पास पैसा तो आता रहेगा। ठीक, जैसे जब कंपनी बढ़ जाती है, जब जैसे जैसे कंपनी आपकी बड़ी होती जाती है, आपकी कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, जैसे आपकी कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है तो आपके कस्टमर ऑलरेडी बढ़ते चले जाएंगे। उससे क्या होता है जिसको बोलते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, अगर आपकी कंपनी का ब्रांड नेम बन जाता है तो आपके कस्टमर फिर आपको ढूंढते हुए आते हैं। जैसे आप खुद आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड को पसंद करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका शोरूम कहाँ है। अब मान लीजिए अगर आप रहते किदवई नगर में और उसका शोरूम यहाँ मंदना के पास है, तो हो सकता है कि आप वहाँ से यहाँ उसको लेने आए। क्यों? क्योंकि उसने आपके माइंड में उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि आपको केवल वही प्रोडक्ट लेना है। सो इससे क्या होगा, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ठीक, सो कंपनीज का मेन मोटिव यही होता है डिजायर उसको रेवेन्यू को इंक्रीज करना और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक, और प्रॉफिटेबिलिटी इसमें साथ ही इनका सोसाइटल बेनिफिट भी होना चाहिए, इनका सोसाइटल बेनिफिट भी होना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी हमेशा ये चाहती है कि जैसे अभी आप जा रहे हैं तो जब आप उस कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे तो आप अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली में भी बताएंगे कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है। इससे क्या है, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ेंगे। सो इट मीन्स कस्टमर्स एंड देयर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय डिलीवरिंग देम द रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज। कंपनी क्या करती है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह सेटिस्फाइड करती है, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा तभी तो वो सेटिस्फाइड होंगे। सो so the nature of marketing is also goal oriented. Now the next one is आपका 4P। ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसके बारे में भी बस यही थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर आपके सिलेबस में आगे होगा तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 4Ps आपको कई जगह पूछा जाता है, आपके इवेंट मार्केटिंग में या कोई जनरल वैसे होता है तो वहां पर भी पूछा जाता है कि 4Ps क्या है, व्हाट इज 4Ps। तो 4Ps में आपके मार्केटिंग के मेन 4 बेसिक खंभे, 4 पिलर, 4 पिलर्स आप मार्केटिंग के बोल सकते हैं। क्या? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये 4 Ps है।
ये चार ऐसे एलिमेंट हैं जो मेन बेस है। जब हम इसी को थोड़ा सा, अभी तो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ये केवल हमारे गुड्स के पर्सपेक्टिव से है। इसी में अब जो है जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसमें 3 पीज और जुड़ गए हैं। 3 पी और जुड़ गए हैं, तो अब हो गए हैं आपके 7 पीज। आपके 7 पीज। एंड व्हाट आर दीज 3 पीज? दैट इज पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये 3 और हैं का फिजिकल एविडेंस, ये 3 और है। ठीक, तो ये टोटल हो गए 7। तो लेकिन हम अभी यहाँ पर आपसे केवल 4 पीस की ही बात करेंगे। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट दैट आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। एंड देखिए यहाँ पर क्या लिखा, द होल मार्केटिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीज वेरिएबल फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टमर बिहेवियर। तो इसका मतलब कि आपके 4 पीस आर द पिलर ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज द होल मार्केटिंग सिस्टम इज मेड ऑफ दीज वेरिएबल्स फैक्टर। ये आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका सारा मार्केटिंग सिस्टम इसी पर डिपेंड करता है। ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर में ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। जो आपका परचेजिंग डिसीजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं 4 पीस का होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर सही नहीं मिलेगा तो फिर आपका माइंड डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर आपको इजीली नहीं मिल रहा, ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, प्राइस उसका सही नहीं है, या आप उसके बारे में जानते नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज अफेक्टेड होती हैं। नाउ क्रिएट्स यूटिलिटीज। अब मार्केटिंग क्या करती है? यूटिलिटीज को भी क्रिएट करती है। मार्केटिंग क्रिएट्स वेरियस यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है मतलब कि आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। यूटिलिटी मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ बंडल। नाउ सो मार्केटिंग क्रिएट्स वेरियस यूटिलिटीज सच एज फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। आपको कुछ फैसिलिटी इस तरह से देना है, जैसे क्या आपके रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। टाइम यूटिलिटी, टाइम समय से मिल रहा है, जब आपको रिक्वायर है तब मिल रहा है। मान लीजिए जैसे आपको सुबह बाथ के लिए जा रहे हैं, नाउ यू हैव टू रिक्वायर सोप। अब अगर उस समय आपको सोप नहीं मिला तो फिर बाद में आपने जा करके सिंपल सिंपल वाटर से हाथ ले लिया, तो उसके बाद आपका फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ओके, सो ये क्या है आपका टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। अब पता चला बात करने के लिए जा रहे हैं, आपको लेना है और 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो फिर सोचेंगे कि चलिए आप अभी इसको ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो इसके लिए मार्केटिंग क्या करती है? वेरियस यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। किस तरह से? आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस समय रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपको उस तरह से। ये जो आप इस समय जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आपको ऑनलाइन जो घर पे आकर के डिलीवरी देते हैं, दैट इज योर प्लेस यूटिलिटी। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर पहले आपको खाना खाना होता था तो आज से 15-20 साल पहले आपको अगर होटल में जाना होता था तो आपको वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है घर बैठे खाना मंगा सकते हैं। ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी। आपको प्लेस वहीं पर आपको मिलने की फैसिलिटी आपको मिली हुई है। सो इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी बाय मैन्युफैक्चरिंग द राइट प्रोडक्ट। देखिए सही प्रोडक्ट, अभी मैंने बताई चीज। यूजिंग इनपुट्स, टाइम यूटिलिटी बाय स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउस एंड प्लेस यूटिलिटी बाय डिलीवरिंग गुड्स प्रॉपर्टी टू एंड कस्टमर। आपको जहां आप है वहीं पर आकर आपको प्रोवाइड करना। Okay, the next one is economic process. So it is process that involves exchange of goods in monetary term. ये हम हिस्ट्री में, अभी जो हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें अच्छे से पढ़ा है कि पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज ए बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, आपको गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती थी। लेकिन जो ये अभी इस समय जो चल रहा है उसमें क्या है कि आपको मॉनेटरी टर्म के बदले में कुछ आप उसको फंड, ये मनी देंगे और उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। सो इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन मॉनेटरी। आपने कुछ गुड्स लिया और उसके बदले में आपने कुछ मनी दे दी। सो मार्केटिंग इज वन बाय मीन्स ऑफ विच मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एज पर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स टेक प्लेस फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स अमंग बायर्स एंड सेलर्स। तो जैसे ही जो मैन्युफैक्चरर, ये जो बायर सेलर है, उसके पास जो प्रोडक्ट या गुड्स है वो क्या करेगा,
बायर को देगा, उसके बदले में जब तक उसके बदले में वो वैल्यू नहीं ले लेता, तब तक ऑनरशिप उसकी है। जैसे ही अपने गुड्स के बदले में उसने मॉनेटरी टर्म में आपसे एक्सचेंज किया, तो फिर उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उसके जो बायर है उसके पास। जैसे आप शूज लेने जाएंगे मार्केट में, तो आप जब तक वो दुकानदार के पास है तो उसका ऑनरशिप उसके पास है। जैसे ही आपने उसके प्राइस पे किया, तो अब उसकी ऑनरशिप आपके पास है। जैसे ही आपने उससे दुकानदार से परचेज किया, अब अगर मान लीजिए कि कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर दुकानदार आपसे माँगता है, तो आप फिर अपनी कंडीशंस उस पे रख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज़ नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक? तो ये क्या है आपको मॉनिटर में, मतलब कि कोई भी आप गुड्स या सर्विस एक्सचेंज करते हैं तो उसकी कोई एक वैल्यू होती है। अब इस समय हम यहाँ पर उसको मॉनेटरी टर्म में उसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मार्केटिंग। ये आपको सब मार्केटिंग का नेचर है। इसके बाद आपका आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, वो हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। इफ समवन हैज एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क नाउ, and also write down your name in chat box. All the guys who have not written their name in the chat box, please write down. यसी कटियार, हाँ जी बोलिए। यसी, सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए। और 5 मिनट बाद हम आपकी CLSP की क्लास चालू करेंगे, उसका लिंक अभी शेयर कर देंगे हम आपको। तो सब लोगों ने नाम लिख दिया? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।